नमस्कार दोस्तों, हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। अब उसमें से 2.1 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है और आगे पढ़ेंगे एग्जाम उदाहरण नंबर 4। समीकरण है आपका 5x माइनस 2 कोष्टक 2x माइनस 7 कोष्टक 1 बराबर 2 कोष्टक 3x माइनस 1 कोष्टक 1 प्लस 7/2। पहले कोष्टक को हल करते हैं। ध्यान रखना, अगर जो कोष्टक के बाहर संख्या होगी तो उसका पहले जो कोष्टक में संख्या है उसका गुणा करते हैं, उससे गुणा करते हैं। 5x की 5x माइनस की माइनस 2 को 2 से करेंगे 4x, चिन्ह माइनस का है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आ जाएगी प्लस, 2 का गुणा 7 से करेंगे 14 चिन्ह बराबर 2 को गुणा 3 से करेंगे 6x चिन्ह माइनस 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 चिन्ह प्लस 7/2। देखिए यह मार्कर चल रहा है, दूसरा पेन लेते हैं। कितनी है 7/2। अब सबसे पहले हम x y एक तरफ करते हैं। 5x माइनस 4x, ये 6x है, इधर लाएंगे ये माइनस की 6x हो जाएगी, चिन्ह बराबर का ये माइनस की 2 प्लस की 7/2, ये 14 प्लस की है, इधर आएगी माइनस की 14 हो जाएगी। ठीक, अब हम पहले ऐसा करते हैं, पहले माइनस के जोड़ लेते हैं और 5x की 5x माइनस के ये तो माइनस के 10x चिन्ह बराबर, और यहाँ जे माइनस के हैं ये भी माइनस के हैं, तो दोनों एक संख्या एक जैसी हैं तो पहले जोड़ लो। माइनस के 2 माइनस के 14 कितने हो गए 7/2 लिख लो, माइनस 2 और 14 कितने हो गए माइनस के 16। और देखो 5 में थे 10 गए, कितने बचे -5x चिन्ह बराबर, इस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे हेल्प, एक मान लो। ध्यान रखना कोई संख्या नहीं हो किसी संख्या के नीचे, उसके नीचे हमेशा एक मानते हैं। देखो अब 2 को 1 को एलसीएम क्या होगा, 2 को 1 तो एलसीएम आएगा 2, एलसीएम ले लो 2 का भाग 2 में 2 एक बार, 2 का भाग 2 में दीजिए एक बार, 1 का गुणा इससे करिए 7 थे 7 चिन्ह माइनस, 1 का भाग 2 में दीजिए 2 बार, 2 का गुणा 16 से कीजिए, कितना हो जाएगा 32। अब आगे हल करते हैं। 5x माइनस 5x, जहाँ 7 है माइनस 32 है, ज़्यादा किसके हैं माइनस के, घटाओ कितने बचेंगे 25, कितने बचे 25 माइनस के, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। यहाँ पर क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर, देखो 2 का गुणा 5x करिए -10x चिन्ह बराबर, 1 का गुणा 25 से करिए -25, माइनस से माइनस गई 10 कहाँ जाएगी बटे में, कहाँ जाएगी 10 से कहाँ जाएगी 25 के बटे में। अब देखिए ऐसी कोई संख्या देखिए दोनों में भाग जा रहा हो, 5 का इसमें जा रहा है 5 का इसमें जा रहा था, दे दिए 5 बार और ये 2 बार, तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा 5/2, x बराबर 5/2। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर हम जल्दी एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करेंगे, हर क्लास की PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध होगी। चलो हम अब आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ेंगे हम 2.2 प्रश्नावली। पहला सवाल है 2.2 प्रश्नावली का। देखो पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, ये पहला है। देखिए सबसे पहले एक ही काम करना है, x1 एक तरफ करो, x/2 ये प्लस की है इधर आएगी माइनस की x/3 चिन्ह बराबर, उधर पहले से ही 1/4 है, अगर इधर माइनस की 1/5 है इधर लाएंगे
किसकी हो जाएगी, प्लस की 1/5। और ध्यान रखना इधर का एलसीएम अलग, इधर का एलसीएम अलग लेना है। इधर का एलसीएम लीजिए 2,3 एलसीएम लीजिए, दो सबसे छोटी संख्या भाग दीजिए, 2 को 1 और 3 में जाएगा नहीं तो 3 की 3 लिखो, यहाँ 3 को भाग दो, 3 का 1 में दो 1, 3 में दो 1 बार, ठीक है। और जिनको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा एलसीएम 6, एलसीएम आ जाएगा 3 6। 2 का भाग 6 में दीजिए कै बार, 3 बार, 3 का गुणा x कीजिए 3x चिन्ह माइनस, 3 का भाग 2 बार 6 में दीजिए 2 बार, 2 का गुणा x कीजिए कितना आएगा 2x चिन्ह बराबर। ऐसे ही यहाँ 4 और 5 का एलसीएम लीजिए, 4,5 का एलसीएम लीजिए। 4 में 2 का भाग चला जाएगा तो 2 का भाग 2 बार, 5 में नहीं जाएगा तो 5 की 5। ऐसे ही यहाँ पर दीजिए 2 का भाग 2 में चली जाएगा 1 बार, ऐसे ही 5 में दीजिए, 5 में नहीं जाएगा। अब देना है, देखो 2 का जा नहीं रहा है, 3 का जा नहीं रहा है, तो किसका जाएगा 5 का। 5 का भाग दीजिए 1 की 1, 5 में देंगे 1 बार, इसका यहाँ गुणा कीजिए 2 को 2 से 4 और 4 को करीजिए 5 से कितना आएगा 20, एलसीएम आ जाएगा हुआ 20। अब देखिए 4 का भाग 20 में दीजिए 5 बार, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पन्ना 20। 5 का गुणा 1 से कीजिए कितनी बार 5 चिन्ह प्लस, 5 का भाग 20 में दीजिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20। 4 बार, 4 का गुणा 1 से कीजिए कितनी 4। पहले 3 में से 2 का कितने बचे 2 नहीं x/6 बराबर 5 और 4 कितने हो गए 9/20। अब यहाँ पर या तो बज्रगुणा कर लीजिए या फिर पहले काट लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 10 बार। अब इनका क्या करेंगे वज्र गुणा कीजिए, वज्र गुणा 10 को x से 10x चिन्ह बराबर 3 को 9 से 9 दिया 27। अब इसे हम आगे हल करते हैं, 10x बराबर 27, 10 कहाँ पहुँच जाएगी x के बटे में, 27 के बटे में 10 पहुँच गई। आपका आंसर हो गया x बराबर 27/10, आपका ये आंसर है। चलो हम इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम कल करेंगे। धन्यवाद। अब अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।